गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th चैप्टर 4 लूपिंग विथ क्यू बेसिक में मैंने आपको लूप को बताए हुए थे वाइल वेंड, डू वाइल लूप, डू अंटिल लूप एंड फोर नेक्स्ट लूप। इसमें मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए हुए थे इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, सेट अप और डाउन, बॉडी ऑफ द एग्जीक्यूशन। आपका इससे पहले सारे जो लूप थे अभी तक जो डिस्कस किए थे उनमें क्या था, आपके जो इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, सेटअप और डाउन स्टेटमेंट्स रहते थे वो सेपरेटली गिवन रहते थे। जो फोर नेक्स्ट लूप है वो क्रिएट करते हैं स्टेटमेंट को प्रोवाइड, फोर नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं सिंपल वे टू क्रिएट अ लूप को क्रिएट करने के लिए। इस स्टेटमेंट में जो इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड सेटअप और डाउन स्टेटमेंट्स आर गिवन टुगेदर। ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ में गिवन रहते हैं। सिंटैक्स की जैसे गिवन है फोर कंट्रोल वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, आपको आगे पता चलेगा कैसा वेरिएबल और क्या। इनिशियल वैल्यू टू टर्मिनेशन वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो भी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है और जो भी आपकी फाइनल वैल्यू है वो टर्मिनेशन वैल्यू। स्टेप इंडेक्स वैल्यू, स्टेप इंडेक्स वैल्यू स्टेटमेंट्स न्यू कंट्रोल वैल्यू है। नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल मींस इंक्रीमेंट, स्टेप मींस जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू गिवन करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट करेगा। सो द फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट वर्क्स इन द फॉलोइंग मैनर। द कंट्रोल वेरिएबल क्या है कि जो असाइन करते हैं एक इनिशियल वैल्यू को एंड फाइनल टर्मिनेशन को। सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट रहता है वो गिवन रहता है फोर और नेक्स्ट स्टेटमेंट के बीच में। constitute the body of the loop and are executed if the value of the control variable lies between the initial value and the termination value. नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीज द वैल्यू, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीज करती है वैल्यू को ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल के बाय इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाइड आफ्टर द कीवर्ड स्टेप, कीवर्ड जो स्टेप्स हैं उसके आफ्टर में, स्टेप के आफ्टर में आपको एक वैल्यू को उसमें गिवन करना होता है। द इंडेक्स वैल्यू और द स्टेप वैल्यू इज ऑप्शनल, जो आपकी इंडेक्स वैल्यू जो स्टेप वैल्यू है वो ऑप्शनल होती है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू, जो डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होती है वो आपकी 1 है। देयर आफ्टर द कंट्रोल शिफ्ट्स बैक टू द फोर नेक्स्ट, और वो शिफ्ट कर देता है फोर स्टेटमेंट के पास। द न्यू वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द फाइनल वैल्यू, फिर उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, फाइनल वैल्यू से। चेक करते हैं इन द फोर स्टेटमेंट के लिए इफ द वैल्यू लाइज, यदि वैल्यू लाइज होती है बिटवीन द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू के बीच में होती है तो होल प्रोसेस रिपीटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट आफ्टर द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। उसको रिपीट करते हैं प्रोसेस को, या फिर वो अदरवाइज स्टेटमेंट आफ्टर द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, आफ्टर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। एक एग्जाम्पल गिवन है, उसमें डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है, एक बर्ड है वेलकम, उसको 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। सो देखिए एग्जांपल, सबसे पहले क्या राइट करेंगे, फोर नेक्स्ट लूप है तो 4 राइट किया। 4 में एक कंट्रोल वेरिएबल लिया, कंट्रोल वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ABCD IFG कोई भी एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर होकर आई 1 to 5। इसमें क्या कर रहे हैं, 1 से 5 तक, इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू 5। प्रिंट वेलकम, किसको प्रिंट करवाना है, वेलकम को। तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी वैल्यू गिवन होती है वो एज इट इज प्रिंट होती है। नेक्स्ट ए का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट कर रही है 1 का, तो पहले वो वेलकम 1 प्रिंट करेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ए इज द काउंटर लूपिंग वेरिएबल दैट हैज बीन इनिशियलाइज्ड टू 1, पहले इनिशियलाइज किया 1 से ए की वैल्यू को। द लास्ट वैल्यू ऑफ द काउंटर वैल्यू इज सेट टू 5, तो वो सेट हुआ 5 पर। इंडेक्स वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, इंडेक्स वैल्यू इसमें स्पेसिफाइड नहीं की है। अगर नहीं की है तो मैंने बताया था कि जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है 1, टेकन एज द स्टेप वैल्यू। With each execution of the loop, the counter variable will be increased by 1. Counter variable increase करते हैं by the 1 के through. The loop will run 5 times. लूप आपका रन होगा 5 टाइम्स, प्रिंटिंग द बर्ड, बर्ड को प्रिंट करेंगे वेलकम। ईच टाइम एज शोन इन द एडजेसेंट आउटपुट स्क्रीन, आपका इस टाइम में वो प्रिंट होगा एडजेसेंट आउटपुट स्क्रीन पर। नाउ आफ्टर द प्रीवियस प्रोग्राम इन द फॉलोइंग मैनर, अब आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें क्या करें, अभी आपको बाय डिफॉल्ट बता दिया था स्टेप वैल्यू 4 a इक्वल टू 1 to 5, स्टेप 2 प्रिंट वेलकम नेक्स्ट ए। सो स्टेप 2 का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू नेक्स्ट ए इक्वल टू, पहले वैल्यू कितनी है 1, स्टेप टू आप देखकर चलेंगे,
प्रिंट करेगा वो वेलकम को वन टाइम। इंडेक्स वैल्यू इज सेट टू द आपकी नेक्स्ट वैल्यू ए इक्वल टू 1, तो स्टेप वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 मीन्स वो इंक्रीमेंट कर देगा बाय 2 के थ्रू, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो वो 3 प्रिंट कर 3 में भी वो प्रिंट कर देगा वेलकम। एंड इसी टाइप से 3 वैल्यू हुई, 3 में प्रिंट किया उसने वेलकम को, फिर 3 प्लस 2 सो हुआ 5 तक वो एग्जीक्यूट करेगा, तो 3 टाइम आपका वैल्यू लूप एग्जीक्यूट करेगा इंक्रीज करते हुए 2 के साथ में। तो ये आपका प्रोग्राम हुआ फॉर नेक्स्ट लूप का। एग्जिट कमांड और जो एग्जिट स्टेटमेंट है क्यू बेसिक में स्टॉप कर देते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप के एग्जीक्यूशन को बिफोर द टर्मिनेशन कंडीशन इज रीच। टर्मिनेशन जो कंडीशन होती है उसके पास पहुंचने से पहले ये एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। सो सिंटैक्स से एग्जिट फोर स्टेटमेंट के लिए, इन द केस ऑफ फोर नेक्स्ट लूप के लिए, और एग्जिट डू इन केस ऑफ डू वाइल लूप एंड डू अंटिल लूप। फॉर एग्जांपल फॉर p इक्वल टू 150 टू 100, कहां से इनिशियल वैल्यू स्टार्ट हुई 150, कहां तक होनी है 100 तक। स्टेप -5, स्टेप क्या गिवन है -5 मीन्स उसको डिक्रीमेंट करना है 5 वैल्यू का। प्रिंट p एंड इफ इसमें कंडीशन भी गिवन है p प्लस 10 इक्वल टू 130 देन एग्जिट 4। नेक्स्ट p, ये आपका स्टेटमेंट जब तक ट्रू नहीं हो जाएगा, जब तक ट्रू नहीं हो जाएगा, जब तक ये इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो ये इससे बाहर आ जाएगा, फिर आपकी एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। जैसे p इक्वल टू पहले कितनी वैल्यू है 150, इनिशियल वैल्यू कितनी है 150, 150 इनिशियल वैल्यू प्रिंट किया, फिर -5 है तो 150 प्लस 10 इक्वल टू 130, सो कितनी वैल्यू हुई 160 इक्वल टू 130। कंडीशन ट्रू हुई क्या, नहीं हुई, तो इस पे जाएंगे नेक्स्ट p का मतलब है कि 150 माइनस 5, 150 माइनस 5 वैल्यू 145, सो 145 प्रिंट चेक 145 प्लस 10 इक्वल टू 130, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो फिर से वो नेक्स्ट p के पास पहुंचेगा। इसी टाइप से वो पहुंच जाएगा 125। अब 125 उसने प्रिंट किया, 125 को कंडीशन में चेक किया, 125 प्लस 10 इक्वल टू 130, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। फिर से वो नेक्स्ट p के पास पहुंचेगा, तो 135 वैल्यू थी, माइनस की 5 तो बचा 130, तो 130 प्लस 10 125 वैल्यू थी, 125 में प्लस 10 किया था तो 135 हुआ था। 135 में आपकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 125। अब 125 माइनस 5 तो वैल्यू कितनी होगी 120। प्रिंट p 120 प्रिंट कर देगा, 120 प्लस 10 इक्वल टू 130, 130 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू तो वो एग्जिट हो जाएगा, वहां से बाहर निकल आएगा। तो ये आपका एग्जिट कमांड है कि आपकी कंडीशन जैसी ट्रू हुई तो वो वहां से बाहर निकल आया, फिर वो नेक्स्ट के पास 4 के पास नहीं पहुंचेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।